इसी बीच एक बार फिर से उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह गंभीर आरोप लगाया कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में गतिविधियां बढ़ा रहा है रूस। साथ ही वो कह रहे हैं कि पुतिन की कोशिश है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए और इस पर रूस का पलटवार भी, क्योंकि रूस कह रहा है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। प्रणय जो कि ग्राउंड जीरो पर है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन गंभीर आरोप विदेश मंत्री की तरफ से जो कि यूक्रेन के हैं, वो कह रहे हैं कि रूस की कोशिश है घुटनों पर लाया जाए। देखिए, दिमित्री कुलेबा जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी तरफ से रूस के खिलाफ बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि यूक्रेन ने बिना शर्त बेलारूस में जाकर रूस से बातचीत करने का फैसला किया है, रशियन एग्रेशन या रशियन जो सैनिक कार्रवाई है उसे रुकवाने के लिए। यानी ये जो चीज़ थी जिससे दिमित्री कुलेबा कह रहे थे, वो एक तरीके से वेस्ट में जो अलाइज हैं यूक्रेन के, जो यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, उन तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि हमने आपको डिच नहीं किया है। ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ज़्यादा है और ये उनका आग्रह था कि जो पश्चिमी देश हैं वो और सख्त कार्रवाई करें रूस के खिलाफ, रूस पर और दबाव बनाएं। लेकिन बातचीत की मेज़ पर यूक्रेन को अब जाना है। वो बेलारूस के पर्याप्त नदी जो है उसके पास में जो यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर है वहाँ पर मुलाकात होगी, बातचीत होगी और अब सबकी नज़रें इस चीज़ के ऊपर होंगी कि किन स्थितियों के साथ, किन परिस्थितियों के साथ, किन शर्तों के साथ में एक नया समझौता होता है, क्योंकि बेलारूस में होने वाला ये दूसरा समझौता होगा। इससे पहले का जो मिन्स्क एग्रीमेंट था उसको लेकर 2014 के बाद से अब तक उस पर की गई कार्रवाई को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, बहुत सारी बातें कही जाती रहीं और उसके बाद डॉनबास के इलाके की जो पूरी समस्या थी, जिसके अंदर लुहांस्क और दान्यास्क दो अलग अलग प्रांत बना के या उन्हें अलग देश की मान्यता देने का रूस ने कदम उठाया और ये पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा वो भी मिन्स्क एग्रीमेंट से ही शुरू हुआ था, जो कि बेलारूस में है, बेलारूस की राजधानी है। तो ऐसे में बेलारूस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस दोनों ही सोवियत संघ से निकले हुए देश हैं। अगर आप देखें तो रूस एक बफर बना के रखना चाहता है नेटो और अपने बीच में, और ये उसकी कार्रवाई होगी। किन शर्तों के साथ अब ये बातचीत होती है, क्या समझौता होता है, महत्वपूर्ण बात वो होगी। जहां तक चेर्नोबिल का सवाल है, निश्चित रूप से एक तरफ रूस का अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को एक्टिवेट करना, दूसरी बात न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है चेर्नोबिल का, जहां 1986 में भीषण हादसा हो चुका है, उस जगह को बेलारूस से दाखिल होते ही सबसे पहले चेर्नोबिल को कैप्चर करना, जो कि कीव से महज 130 मील की दूरी पर है। ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से डोमिनेट करना चाहता है रशिया इस पूरे एरिया को, इस पूरे रीजन को, और यूक्रेन के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, यूक्रेन की जो ताकत है उसको वो दबाने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज दिया जाए यूक्रेन को कि रूस के प्रभाव में रहना ही उसके लिए हितकर है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश इस पूरी जो कार्रवाई है उसमें साफ साफ नजर आती है। लेकिन उसका असर क्या होगा, क्योंकि अब तो बातचीत की बात कही जा रही है। दोनों देश बेलारूस जो कि एक जगह तय की गई है, वहां पर बातचीत की टेबल पर बैठने जा रहे हैं आमने सामने। प्रतिनिधि मंडल भी पहुंच चुका है दोनों ही देशों का। क्या होगा उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। प्रणय, आप रहिएगा हमारे साथ आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।